तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक और से नए बेसिक्स टॉपिक में। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं और जितने पढ़ लें उसके बाद इसमें आगे हम लोग क्लास करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले जितने बेसिक्स का आप लोग का क्लास अपलोड कर दिया गया, आप लोग उसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग का ज्यादा बेसिक्स का क्लास नहीं जाएगा, 2 से 3 वीडियो और जाएगा, उसके बाद हम लोग बेसिक्स का टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग तो पीछे पढ़ ही लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि फिर से हम लोग जोड़ घटाव ही पढ़ेंगे। तो भैया फिर से जोड़ घटाव समझे नहीं? जी हाँ, आप लोग को जोड़ घटाव तो पढ़ाएंगे, लेकिन एबीसीडी वाला जोड़ घटाव जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा समस्या आता है। जैसे अगर सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ 2x प्लस 4y कितना होगा, भैया नहीं पता है। 2x प्लस 4x कितना होगा, नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आज के क्लास ये वाला वीडियो आप लोग कर लेते हैं तो ये सब सवाल को आप लोग चुटकी में आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा, आप लोग को लास्ट में एक और ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग को मैथ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? चर और अचर का जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है। आज हम लोग बस इतना ही तक पढ़ेंगे, जोड़ घटाव तक ही। गुना भाग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ घटाव देखते हैं। क्या देखना हम लोग को? जोड़ घटाव। जोड़ और घटाव साइन तो आप लोग को पता ही होगा कि जोड़ का साइन किस तरह से होता है और घटाव का साइन किस तरह से होता है। तो बोलेगा हाँ भी हम लोग को ये पता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा क्या हुआ कि समान चर वाला को आपस में जोड़ना या घटाना है। याद रखिएगा, समान चर वाला को। कैसा चर वाला के? समान चर वाला को आपस में जोड़ना या फिर घटाना रहेगा, ठीक है। तो क्या भी असमान चर रहेगा तो उसको जोड़ना या नहीं घटाना? हाँ, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कुछ कि समान चर वाला को आपस में जोड़ना या फिर घटाना है। क्या करना है? जोड़ना या फिर घटाना है, ठीक है। तो हाँ भैया, इतना समझ गए। जैसे सवाल क्या देखें, इस तरह का सवाल आप लोग कराएगा, ठीक है। जोड़ में 2x प्लस 3x, ठीक है, 2x प्लस 3y, फिर आपका क्या 4m प्लस 2m, फिर 4m माइनस के 2m, फिर 4m माइनस के 2m, ठीक है। ये सब तरह का आप लोग का सवाल इसमें रहेगा, ठीक है। बस ये वीडियो आप लोग कर लीजिए, इस तरह का सवाल आप लोग को आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और ठीक है, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि चलिए भैया सवाल किस तरह का आता है। लेकिन इसमें दो चीज का हम लोग को और बात ध्यान में रखना है। पहला क्या है? चर, और दूसरा क्या है? अचर। पहला क्या ध्यान रखना है? चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी ए बी, देखो वेरिएबल्स क्या होता है यानी चर क्या होता है, तो ए बी सी डी को हम लोग क्या बोल देते हैं? चर बोल देते हैं। तो अब से अगर आप लोग से पूछा जाए एबीसीडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैथ में एबीसीडी को चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। उसी तरह से फिर देखते हैं, चर का दूसरा भाई का नाम है अचर। कौन नाम है? अचर। आचार नहीं, अचर, ठीक है। आचार नहीं बोलना, ठीक है। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब अचर क्या होता है, तो गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये सब अचर हो जाते हैं, ठीक है। तो चर अचर आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चा को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है भैया पहचानने में कि चर अचर तो समझा दिए, ठीक है, लेकिन अभी ध्यान है, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को हम उपाय बता देते हैं। देखिए किस तरह से ध्यान रखना। इधर थोड़ा सा एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा बन गया बक्सा, ठीक है। ये मेरा बन गया बक्सा। एक तरफ लिखते हैं अचर, क्या लिखते हैं? चर। एक तरफ लिखते हैं अचर, एक साइड में, ठीक है। चर लिख दें, अचर लिख दें, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? तो आप लोग बताइएगा ज्यादा लेटर किसमें? चर में क्या चर में? तो बोलिएगा अचर में। अचर में ज्यादा लेटर के गो? एगो, दूगो, तीन गो। इसमें के गो? एगो, दूगो। तो बताइएगा एबीसीडी में ज्यादा अक्षर रहता है कि नंबर में ज्यादा नंबर रहेगा, ठीक है। तो बोलेगा एबीसीडी में तो अगर करिएगा तो ए बी सी डी जेड तक यानी 26 रहता है। लेकिन इसमें तो कहा नहीं जा सकता, इसमें बहुत सारा नंबर आता है। एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 लाख करोड़, कितना करोड़ जाएगा यानी अनंत तक जाता है। कितना तक जाता है? अनंत तक जाता है, ठीक है। तो देखिए छोटा वाला नंबर इसलिए छोटा वाला नंबर के साथ जाएगा यानी चर वाला के साथ, बड़ा वाला नंबर यानी बड़ा वाला नंबर के साथ जाएगा यानी अचर वाला के साथ, ठीक है। तो यह एक तरीका हो गया इसको ध्यान में रखने का, और इसका कोई ज्यादा मकसद है नहीं, ठीक है। कि चर बोले ना भैया, चर यानी 26 को वाला एबीसीडी, क्या चर में 2 लेटर है तो एबीसीडी में कम लेटर है 26 से को, ठीक है। चर हो गया एबीसीडी। अच्छा, चर एबीसीडी तो चर गिनती, चर एबीसीडी तो चर गिनती, सिंपल सी बात है। किसी एक को पकड़ लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक पकड़ आ जाएगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या।
अब इसमें क्या है, निम्न सवालों में चर और अचर को लिखें। ठीक है, अब आप लोगों को तो पहला पहचानना आना चाहिए कि चर कौन है, अचर कौन है। ठीक है, तो उसी तरह से सवाल क्या, पहला फॉर एक्स, इसमें बताइएगा चर कौन है, अचर कौन है। तो भैया चर एबीसीडी, यानी ई जो होता है, एक्स जो होता है, एक्स मेरा क्या होता है, चर, एक्स मेरा क्या होता है, चर हो जाता है। और इस चार को चाहिए तो चार नंबर, नंबर बोले तो अचर, नंबर क्या हो गया, अचर। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से पहचान लीजिएगा कि x हो गया भैया मेरा चर और 4 हो गया मेरा अचर। उसी तरह से देख लेते हैं 4xy में, इसमें क्या है कि भैया मेरा y तो है एबीसीडी का, यानी x और y दोनों मेरा क्या हो जाएगा, दोनों मेरा हो जाएगा चर, कुछ हो जाएगा चर, कुछ हो जाएगा चर। अब मेरा 4 क्या हो जाएगा, तो मेरा 4 हो जाएगा भैया अचर, 4 क्या हो जाएगा, अचर, मेरा 4 क्या हो जाएगा, अचर। ठीक है, तो ये दोनों सवाल तो आप लोग को बना दिए, ये बाकी सब सवाल में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन चर है और कौन अचर है, लिख लीजिएगा ना, ये आप लोग के लिए हम होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उसका बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद ये सब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये भी स्टार लगाए, ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्या 4x, जो 4x लिखे हैं इसके बारे में क्या बोला गया है कि चर और अचर का मिश्रण है। देखिए, चर x और अचर दोनों का क्या है, 4x क्या है, मिश्रण है। चर और अचर का क्या है, मिश्रण है। हम लोग इसी का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, चर और अचर का मिश्रण कौन है, 4x। देखिए, ये x मेरा चर हो गया, 4 क्या हो गया, अचर, ये दोनों का क्या हो गया, मिश्रण। दोनों हमेशा आपस में गुना में होता है, दोनों आपस हमेशा में कौन में होता है, गुना में। जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखे 3xyz। ठीक है, ये चर हो गया, सॉरी 3 अचर हो गया, ये सब क्या हो गया, चर। अब देखिए सब आपस में कौन में रहता है, गुना में, 3 गुना x गुना y गुना z। ये चीज याद रखिएगा कि ये सब आपस में कौची में रहता है, तब बोलिएगा भैया गुना में। ठीक है, यही सवाल को आगे कर देंगे कि न गुना में तो न चल जाएगा तो भाग में, तो बाद में न बोलेगा भैया कि गुना में कैसे। आप लोग को अभी बता दे रहे कि सब आपस में कौची में, गुना में। कैसे, तो देखिए 3 गुना x गुना y गुना z। आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे कि अगर ये सब बीच में कोई साइन नहीं है तो ये सब बीच के साइन को हम लोग इंटू पढ़ते हैं, इंटू यानी गुना में जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए कि ये सब आपस में क्या होता है, गुना में होता है। ठीक है, जैसे अगर लिखते हैं 4x, सॉरी लिखते हैं 10x, तो बोले भैया दोनों आपस में गुना, यानी 10x को मैं ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू में x। ठीक है, फिर बताए थे ना, गुना में तो नहीं लगा, बाद कुछ में हो जाता है भाग में, इसलिए याद रखिएगा 10x को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और 10x क्या है, तो चर और अचर का क्या है, मिश्रण है। ये हो गया मेरा चर और 10 क्या हो गया, अचर, क्या हो गया, अचर। ठीक है, ये मेरा हो गया चर और अचर। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग चलते हैं ये सब सवाल पे। ठीक है, ये सब सवाल को सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3x, फिर 2x प्लस 3y, और 4m प्लस 2m, 4m माइनस 2m, 4m माइनस के 2n। ठीक है, तो ये सब सवाल को सॉल्व करेंगे। बस ये सब सवाल को सॉल्व करते समय ये चीज को बस याद रखेगा, ये वाला पॉइंट को। ठीक है, ये वाला पॉइंट को याद रखेगा, क्या चीज, कि भैया समान चर वाला को आपस में जोड़ना या घटाना है। हमारे साथ अभी आप आंख मूंदिए, अब बोलिए, समान चर वाला को आपस में जोड़ना या घटाना है, बस। ठीक है, याद रखिएगा, समान चर वाला को आपस में जोड़ना या फिर घटाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसको बनने से और उतारिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका हम लोग प्रश्न करते हैं। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले ऊपर वाला हम लोग कुछ पहले बेसिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को बताया था कौची कि समान चर वाला को आपस में जोड़ना है फिर घटाना है। ठीक है, समान चर रहेगा तभी आपस में जुटेगा। अब तुम लोग का सवाल है भैया कि ठीक है, समान चर वाला करें तो इसको तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, x प्लस एक्स को, या फिर x माइनस एक्स को घटा भी सकते हैं। ठीक है,
यही बता रहे हैं कि समांतर वाला जोड़ना है, नहीं तो समांतर वाला घटाना है। लेकिन बताया तो इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं, ये तो असमान हो गया दोनों ना, तो इसको हल नहीं करते हैं, इसको बस ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग का बढ़िया सवाल था। या फिर x माइनस वाई को इसको हल नहीं करते, इसको हल नहीं करते। ठीक है, तो याद रखिएगा समान चर वाला को जोड़ना या फिर घटाना, अगर दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ x और यहाँ y हो गया, तो ये फिर नहीं घटता नहीं जुटता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग को ध्यान रखिएगा। चल इसको जोड़िए, देखिए ये जुट जाएगा कहाँ, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अब इसको ऐसे देखिए, देखिए पहले एगो x था फिर एगो x आ गया, तो टोटल क्या x हो गया, दो गो x, क्या x हो गया, दो गो x। उसी तरह से देखिएगा एक x दो x तीन x, क्या हो गया, तीन गो x, क्या हो गया, तीन गो x। इधर देखिएगा तो क्या x हो गया, एक दो तीन चार x, क्या हो गया, चार x। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा तो क्या y हो गया, तो एक गो y दो गो y तीन गो यानी 3y। ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हैं 3y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3y लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, y प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, हम 3y को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 4x को हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, अब बोलिएगा भैया यहाँ x और यहाँ y है, यहाँ x और यहाँ y है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो बिल्कुल जुटेगा। क्या कि देखिए अगर यहाँ x है, अगर यहाँ खाली y रहता तो नहीं जुड़ता, लेकिन देखिए ना दोनों का जोड़ा मैच कर रहा है ना, दोनों के तो जोड़ा मैच कर रहा है, यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई है, तो मैच करेगा जुटेगा। तो देखिए पहले एगो एक्स वाई और फिर एगो एक्स वाई आ गया, यानी टोटल क्या गो एक्स वाई हो गया, तो भैया बोलिएगा दो गो कुछ हो गया एक्स और वाई हो गया। ठीक है, दो गो कुछ हो गया एक्स और वाई हो गया। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए भैया एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, पहले क्या था एक्स वाई जेड एगो, फिर एगो आवा के जुट गया एक्स वाई जेड, यानी अब क्या हो गया दो गो, यानी लिखेंगे टू एक्स वाई जेड। ठीक है, टू एक्स वाई जेड। उसी तरह से यहां जोड़ लीजिए। ठीक है, एगो एम एन फिर एगो एम एन, तो क्या गो एम एन, तो दो गो एम एन, लिखेंगे टू एम एन। ठीक है, अब यहाँ एम क्या गो है, एक एम दो एम तीन एम, यानी टोटल यहाँ क्या गो एम हो जाएगा, तीन एम। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिएगा क्या गो चार वाई है, चार गो यहाँ है तीन गो यहाँ है, तो टोटल क्या गो वाई हो गया, सात वाई। पहले से चार गो वाई था और फिर तीन गो वाई आके जुट गया, तो टोटल में क्या गो वाई हो जाएगा, सात गो वाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सात वाई को, देखिए तो कैसे, वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया, वाई वाई खाली हो रहा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्या हुआ है, सात वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो ना भैया। ठीक है, तो ये तो मेरा बेसिक सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं ये वाला सवाल पर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बढ़िया से उतारिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ये सब सवाल। ठीक है, जैसे देखते हैं पहला सवाल क्या था आपका, 2x प्लस 3x, तो जुटेगा कि नहीं, तो हाँ भैया जुटेगा। आप बोले थे कुछ चीज चर समान रहना चाहिए, देखिए तो यहाँ भी x और यहाँ भी कुछ x है, नहीं दोनों आपस में जुटना चाहिए। तो पहले क्या गो x था, दो गो x था, फिर क्या गो x आगे जुटा, तीन गो x आगे जुटा, यानी टोटल क्या गो x हो गया, तो पांच गो x। ठीक है, उसी तरह से अभी यहाँ दो नंबर सवाल देखते हैं, 2x प्लस में 3y, ये जुटेगा कि नहीं आप लोग बताइए। तो बोलिएगा भैया ना ना यहाँ गड़बड़ वाली बात होगी आपसे। कैसे गड़बड़ वाली बात हो गया, यहाँ x है यहाँ y है, दोनों तो अलग अलग जात के ना हो गया, सेम जात रहता तब ना बात बनता। तो हाँ वो सही पकड़े हो तुम कि यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुटेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी है, तो इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता, बस यही सोल्यूशन इसका रह जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया पकड़े हो तुम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल, 4m प्लस 2m, 4m प्लस में 2m, अब बताओ तो होगा कि नहीं। तो बोलेगा भाई हाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो देखो ये यहाँ भी m है यहाँ भी m है, दोनों का चर कौच सेम है, तो भाई जुटेगा। तो पहले से 4 गो m था, 2 गो m आओ आके जुट गया, तो के गो m हो गया, तो बोलिएगा भैया 6 गो m लिख दो ना, इतना सोचे कौच, तो लिख दे, लिख 6। ठीक है, अब वहीं से इस तरह से हम लोग देख लेते उधर 4m माइनस के 2m, तो जुटेगा कि नहीं सॉरी घटेगा कि नहीं घटेगा, तो बोलिएगा भैया घटेगा, क्या कि आप ही बताए थे अगर सेम जात रहा है, यानी कहने का मतलब सेम चल रहा तो जुट भी सकता है और घट भी सकता है, तो जब जुट सकता है तो घट भी सकता है। तो देखो यहाँ m हो गया यहाँ भी m हो गया, तो घटा दीजिए, पहले 4 गो m था 2 गो m घटा दिए, तो क्या गो m बचा, 2 गो m क्या हो गया मेरा बच गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। उसी तरह से यहाँ भी देख लो 4m माइनस के 2n, अब बताओ घटेगा कि नहीं घटेगा,
तो भैया नहीं घटेगा। अलग अलग जात, यहाँ m है यहाँ n हो गया, तो ये दोनों आपस में नहीं घटेगा। तो इसका सोल्यूशन भी है, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं, यही छोड़ दीजिए, हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोगों ने जोड़ पर रूल लगाया था उसी तरह से घटाव पर भी रूल लागू होता है। ठीक है, सेम रहेगा तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटेगा। कौची सेम रहेगा? चर। ठीक है, चर सेम रहेगा तो जुटेगा, चर सेम रहेगा तो घटेगा। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर ही पॉइंट ना लिखा देता, समान चर वाला को आपस में जोड़ना या फिर घटाना है। ठीक है, आप लोग को सवाल देते बताइएगा तो। ठीक है, लिख देते सवाल, 2xy प्लस में 3y प्लस में 5xy जुटेगा? बताइए बनेगा? तो हाँ भैया बन जीते, काहे ना बन जीते। देखो सब आपस में जोड़ में है, तो हाँ जोड़ में है, यहाँ भी xy यहाँ भी xy, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा ये दोनों को जोड़ सकते तो एक साथ ला सकते कि नहीं? ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2xy। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को आगे पीछे करते हैं तो उसका साइन को भी ढोते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कहीं जाते हैं, अब मान लेते बैग यहाँ रख दें, बगल में बैग है, अब कहीं जाना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ बैग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं? नहीं ना, आगे बढ़े, बैग टांगे, बैगो चल पीछे पीछे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी करना है कि अगर किसी नंबर को आगे पीछे करें तो उसका साइन को भी आप लोग को ढोना पड़ेगा। ठीक है, तो 2xy को तो अपने जगह पर है, हम ला रहे हैं 5xy को ना, तो साइनमो के आगे लिया है, तो प्लस 5xy। ठीक है, ये जो प्लस 3 है उसको लास्ट में लिख दीजिए, क्या कि 3y नहीं जुटेगा। ठीक है, काहे नहीं जुटेगा बताते हैं अभी। ठीक है, देखिए अब जोड़ दीजिए, यहाँ 2 गो xy है, यहाँ 5 गो xy, टोटल के गो xy हो गया? तो बोलिए भैया 7 गो क्या हो गया, x और y। लास्ट में क्या बचल है, 3y। अब बताओ जुटेगा? तो भैया नहीं जुटेगा। नहीं जुटेगा, हाँ नहीं जुटेगा। काहे नहीं जुटेगा? कि यहाँ तो ठीक है xy मैच करा, लेकिन यहाँ खाली y है, जोड़ा सेम ना मिलना चाहिए, आप यही ना बोले थे? तो हाँ बुआ हम यही बोले थे, तो ये नहीं जुटेगा, यानी इसका सोल्यूशन यहीं तक अभी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये कुछ बेसिक्स रहा इसका जोड़ घटाव। ठीक है, ये चर और अचर का मिश्रण के रूप में जोड़ घटाव। इस पर आप लोग को कुछ और सवाल को हम करा देते हैं, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कहीं से लगा लीजिएगा कोई बुक से। ठीक है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप लोग 7 में, चाहे 8 में, चाहे 9th में, चाहे 10th में, चाहे 4, 5, 3, 2 कोई भी क्लास में हो, आपको इससे जरूर दर्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से एक बार कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार बढ़िया से उतार लेगा, हम साइड में खड़े एकदम डिसिप्लिन में। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को देता है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गुना और भाग वाला टॉपिक कर लेंगे, यही चर और अचर का। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, सवाल पहला क्या है कि 2x प्लस 5x बराबर 14 है, तो x का मान निकले। ठीक है, अब आप लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ऐसा सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है सब सवाल से। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो लिखेंगे क्या कि 2x प्लस में 5x बराबर में कितना है, 14। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम बोले थे दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो हाँ भैया जोड़ सकते हैं, दोनों ये जो है सेम है। तो 2x एगो 5x क्या हो गया, 7x बराबर में कितना हो गया, 14। अब हमको निकालना है कौचे, x का मान। बस ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जिसको निकालना उसको बराबर के एक साइड, जिसको मतलब कहने का मतलब अच्छा ध्यान रखिएगा कि चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड, चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड। अब हमको x को इधर ही रखना है, 7 को उधर भेजना है। तो बोले थे कि 7x जब लिखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कौच में रहता है, गुना में। तो देखिए 7 कौच में, गुना में। तो पिछले क्लास में बताए थे इन्हें गुना में, तो होने के बाद भागा में। ठीक है, तो लिखेंगे कौच x बराबर 14, अब भागा यानी बटा में चला गया 7। ठीक है, इसको काटिए, 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आ गया मेरा, x का मान आ गया मेरा 2। x का मान कितना आ गया, 2, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह से आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 2x माइनस 21 बराबर माइनस का 5x है, तो x का मान निकाल। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। बोल रहा है 2x माइनस के 21 बराबर में माइनस का 5x। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू पूछा है। अब देखिए ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो बोलने थे कि चर को एक साइड, अचर को एक साइड कर लीजिए, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। ठीक है, तो कर लेते भैया, कोई दिक्कत नहीं।
मेरा ये जो था 5x उधर भाग रहा था, उसको बोले बराबर की पट्टी तो ठीक है आ जाती तो 2x, लेकिन कौची में था माइनस में, तो बराबर की पट्टी में आएगा तो कौची में आ जाएगा प्लस में 5x, लेकिन हमको 21 को उधर भेजना ना, क्या इधर तो चर वाला सब हो गया, ठीक है। तो इधर माइनस में कैसे, उधर के लगे बाद प्लस में, इसलिए ना बोले थे कि इसको पिछला को पढ़ लीजिए बढ़िया से। अभी हम बोले ना कि माइनस में तो प्लस में, अगर पिछला वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पहले पिछला जाके वीडियो देखिए, ठीक। चलिए अब ये दोनों जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो भैया जोड़ सकते हैं, क्या कि दोनों में एक्स एक्स है, दोनों में चर क्या है मेरा तो समान है। तो 2x एगो 5x, क्या x 7x बराबर में 21। अब क्या यहाँ से करना है, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, जिसको भेजना है उसको भेज दीजिए, यानी चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो x बराबर इन्हें गुना में 7, तो निकला के बाद भागा में 7 या 21, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए अभी हम बोले ना कि इन्हें गुना में तो बराबर को पट्टी के लगे बाद भाग में, ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तब, ठीक है। जो बच्चे पिछला वीडियो देख के ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो उसी तरह से ये सब सवाल कर लीजिएगा। 2m प्लस 3m बराबर 10 है तो m का मान निकालना है, ठीक है। 5z प्लस 2z है बराबर 21 है तो z का मान निकालना है, ठीक है। तो बस इसमें हम लोग इतना तक ही रखते हैं, बाकी गुना भाग वाला जो है एबीसीडी का हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। इसमें बस इतना ही रखते हैं, जिस तरह से जोड़ का सिलसिला चलता है उसी तरह से घटाव का भी चलता है, ठीक है। बाकी दोनों का सेम प्रॉपर्टी, बस एक चीज में ये ध्यान रखना आज क्लास में कि समान चर वाला को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, समान चर वाला को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अगर अलग अलग दोनों आ गया तो उसको न जोड़ना न घटाना, उसको जस्ट की तरह छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मतलब ये पूरा टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। 1 से 2 वीडियो हम लोग का और चलेगा, उसके बाद हम लोग बेसिक पोर्शन को समाप्त करेंगे। एक और दिक्कत हो जाता है बच्चा सबको कॉमन लेने में, ठीक है। जिससे बोल देंगे अरे माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर अंदर वाला साइन प्लस हो जाता है, वहां पर बच्चा को दिक्कत हो जाता है। बोलेंगे अरे यहाँ से एक्स कॉमन लो, तो अंदर से एक्स हट जाएगा, बच्चा को वहां दिक्कत हो जाता है। तो एक और वीडियो दो वीडियो और लाएंगे जिसमें एक कॉमन वाला रह जाएगा, कॉमन कैसे लेते हैं, और दूसरा रह जाएगा क्या चीज कि इसी का गुना भाग, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे बेसिक्स क्लास को खत्म करके अपना 7 या फिर 8 का बुक स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 10th का बोर्ड आ रहा है बच्चे सबका, ठीक है। तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले बहुपद को हम खत्म करें, ठीक है, क्योंकि बहुपद बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है और बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग 10वां के लिए भी जल्दी सोच रहे हैं, 10वां के लिए बस ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग को 10th क्लास वाला हम लोग का मैथ करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।